जय हिंद एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक एज को करेंगे। ठीक है, मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा था। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट आइस एज से गर्म होने लगा था। ठीक है, तो इसी गर्म होने वाले इन्वायरमेंट को होलोसीन एरा कहते हैं। ठीक है, इसी एरा में मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो साइट्स हैं वो सब पाए गए हैं। ठीक है, मतलब इसी एरा में मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लोग थे वो हंटर थे और वो डोमेस्टिकेशन सीख चुके थे। ठीक है, यानी हर्डर भी थे। अब जो टूल्स इन लोग यूज़ किए थे वो क्या थे? माइक्रोलिथ ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। ठीक है, जो कि सिलिका, चर्ट और कैल्सिडोनी से बना हुआ था। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर जो नोकीले पत्थर थे उसको यूज़ करते थे माइक्रोलिथ। ठीक है, अब ये अलग अलग जियोमेट्रिकल और नॉन जियोमेट्रिकल शेप के होते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे पत्थर मिले हैं। ठीक है, फिर लोग एक नए तरीके का औजार चलाना सीखे जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्फेयर हेड है। ठीक है, या फिर एरो हेड है या फिर सिक्कल्स है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का कोई डंडा ले लिए और उसके साथ पत्थर को बांध दिए। ठीक है, भाला टाइप का नहीं होता, उस टाइप का। ठीक है, या फिर लकड़ी की जगह बोन यूज इस्तेमाल कर लिए, तो वैसे लोग औजार बनाने लगे थे। ठीक है, अब इन लोग लिव्ड इन सेमी परमानेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, तो मतलब इन लोग कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट अपना बना लिए थे और वहीं पे रहते थे। ठीक है, केव्स में और ओपन ग्राउंड में भी रहते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। ठीक है, तो ये प्री एग्रीकल्चर टाइम्स का ये दिखाता है कि उस समय लोग ऐसे थे। ठीक है, ये लोग जो मर जाते थे उनको बरी करते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है कि जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको ये सब बरी करते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ में भी ये सब ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका बिलीव सिस्टम था, तो इतना उनका दिमाग मैच्योर हो चुका था कि वो बिलीव कर पा रहे थे। ठीक है, अब कुछ पेंटिंग्स मिले हैं जो भीमबेटका में हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से पेंटिंग थे। फर्स्ट रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड। ठीक है, कहाँ डिस्कवर हुआ था? सुहागी घाट में। ठीक है, कहाँ पे है ये? कैमूर हिल्स यूपी में है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो डॉलर के शेप में जो साइन बनाया है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है खैवार रीजन में जोरा, जौरा एंड कठोतिया MP, यहाँ पे भी पेंटिंग्स मिले हैं। ठीक है, सुंदरगढ़ एंड संबलपुर ओडिशा यहाँ पे मिले हैं। इज़ुतु गुहा केरला यहाँ पे भी मिला है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के भी ये लोग पेंटिंग बनाए हैं, लेकिन स्नेक का कोई पेंटिंग नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो क्या पता उनको स्नेक के बारे में ना पता हो, लेकिन ये श्योर नहीं पता किसी को। ठीक है, सम डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी उन लोग आपस में मतलब चालू कर दिए थे उस समय, और कुछ ऐसे भी काम थे जिनको सिर्फ महिलाएं करती थी या फिर सिर्फ पुरुष करते थे। जैसे हंटिंग वगैरह हो गया तो पुरुष करते थे, कुछ कलेक्ट करना हुआ, गैदरिंग वगैरह करना होगा तो वो महिलाएं करती थी। तो वो बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर के बेसिस पे बांट दिए थे काम को। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं, जैसे बागोर राजस्थान में कोठारी रिवर के पास में। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है। आदमगढ़ MP में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन मिला है। महादहा यूपी में बोन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ठीक है, बोन ऑर्नामेंट मिले हैं, एरो हेड्स मिले हैं, जहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों को बरी एक साथ किए जाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, महादहा यूपी में मैन एंड वुमेन को एक साथ बरी किया जाता था। ठीक है, फिर लंगनाज महसाना गुजरात में
लोकेशन है कैमूर मिर्ज़ापुर यूपी में, ये दोनों जगह पे पॉटरी मिला है, ठीक है। फिर आप एक इम्पॉर्टेंट ये याद रखेंगे कि छोटा नागपुर जो प्लेटू का रीजन है वहाँ पे साउथ ऑफ रिवर कृष्णा तमिलनाडु में, बिरहनपुर वेस्ट बंगाल में और सराय नहर राय इलाहाबाद, ये सब 4 जो चीज़ें ये साइट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेसोलिथिक पीरियड के लिए, ठीक है। तो मेसोलिथिक में सिर्फ इतना ही, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में नियोलिथिक देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ओके, थैंक यू।